रिश्ता फिर हमें लगता है कि हाँ ये जो प्रेम बाप बेटी में है। बंधुओं, शिव महापुराण कहती है जब तक बेटी का विवाह नहीं हुआ तब तक अगर उसका पिता उसका बाप अगर दोनों एक थाली में भोजन करे, दोनों बाप बेटी, तो उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। यानी मेरा महादेव स्वयं उसकी अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है, वो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वही बेटी जब डोली में बैठ करके जाती है तो उस पिता को वो सारे उसके दिन याद आते हैं जब उस पिता ने उस बेटी पर ध्यान नहीं दिया। वो कब बड़ी हो गई, वो कब स्कूल जाने लगी, कब कॉलेज जाने लगी, कब पढ़ने लगी, कब खेल कूद खेलने लगी, कब सहेलियां बनी, कब शादी योग्य हो गई। जब उसके सामने वो बड़ी होकर जब इधर उधर जाती है ना घर में, तब पिता सोचता है कि ये बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है। और जब वो डोली में बैठ के जाती है ना, तब पिता ये सोचता है लो अभी तो जरा सी थी, अभी 1-2 साल में इतनी बड़ी हो गई कि शादी करके इसको मैं भेजना पड़ेगा। यानी जो पिता को जिसने बचपन उस आंगन में गुजारा, उस आंगन को छोड़ करके वो जाती है। वो पिता भी जो कभी नहीं रोया, उस दिन फूट फूट के रोता है। अपने आंसू को पहले बांधता है, पहले ढांढस बजाता है, खुद को रोकता है कि नहीं भैया तू घर का मुखिया है, तू रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या कहेंगे लोग कि ये जो रहा है, नहीं रोना चाहिए। बहुत तरह के मन को समझाता है, मर्द हूँ नहीं रोना चाहिए, मर्दों को नहीं रोना चाहिए, ऐसा है वैसा है, बाद में रो लूंगा। लेकिन जैसे ही वो बेटी इसके सामने आती है, जैसे ही वो बेटी कहती है ना पापा मैं जा रही हूँ, जैसे ही वो सुनता है पापा ओ पापा मैं जा रही हूँ, जो पिता कभी नहीं रोया वो उसे गले से लगा के वो फूट फूट के रोता है, उससे भर लेता है, अपने हाथों में भर करके रोता है। फिर वहां से उसको ढांढस बनाने आती है। कौन आती है? उसकी बुआ आती है, उसके पिता की बहन वो आती है। अरे हो तो मत रो, वो भी फिर रोक नहीं पाती है, फिर वो बुआ भी रोने लग जाती है। फिर वो दोनों भाई बहन उस बेटी से लग करके रोते हैं। तब जाके कई माँ आती है बीच में, तब जाके कई माँ कहती है बेन तुम भी मत रो, आप भी मत रो, बेन तुम सभी समझाओ, मैं छोरी के समझाऊं। तब जाके जब बुआ अपने भाई को लेकर के जाती है, एक कोने में जाकर के दोनों भाई बहन फिर रोने लगते हैं। फिर वो पिता रोने लग जाता है, उसे याद आती है कहीं मेरे बेटी को दुख ना मिले। ऐसा तो नहीं जिनको मैं जानता नहीं था, अब 1-2 साल पहले इनसे मुलाकात हुई, मेरी बेटी को मैंने सौंप दिया। साहब जब वो बेटी जाती है ना तो वो किसे देखती है आपको पता है? एक तो अपना घर देखती है कि जिस आंगन से मेरी डोली उठी, इसी आंगन में मैं खेली कूदी बड़ी हुई, इसी आंगन में मेरी परवरिश हुई, इसी आंगन में मैं पली बड़ी। आज इस आंगन को छोड़ के जा रही हूँ, आज मैं दूसरे के यहाँ जाऊंगी। बेटी होना, बेटा होना भाग्य की बात है, तो बेटी होना सौभाग्य की बात है। बेटा एक कुल को तारता है साहब, लेकिन बेटी 2-2 कुल को तारती है। नारी तेरे अनेक रूप, कभी बेटी बन जाती है, कभी पत्नी बन गई, कभी माँ बन गई, कभी बहन बन गई, अनेक अनेक रूप होते हैं एक बेटी के। जब वो बेटी जाती है ना अपने पिता की आंख में देखती है, पापा ओ पापा समय ध्यान रखना, गोली खाता रही जो बुखार नहीं आना चाहिए। मम्मी को डांट करके कहती है, खींच करके। माँ बेटी में भी पड़ती है ना, मम्मी पिताजी को आप भोजन कराओ ना तो अच्छे से भोजन कराना, आप दवाई गोली ढंग से देना, पिताजी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, टाइम टू टाइम गोली देना। नींद होगी तो मैं चिल्लाऊंगी, वहां से फोन लगाऊंगी, रोज पूछूंगी। जब वहां भी जाती है ना तो फोन करके ये नहीं पूछेगी माँ आप कैसी हो, माँ पापा कहाँ है? बेटी पापा खेत तरफ गया, बढ़िया तो है नहीं, भोजन तो कर रहे हैं नहीं। और जब वो बेटी जाती है तो वो पिता महाराज उसे ये नहीं पता कि क्या करना है, भूल जाता है, भोजन करना भूल गया। भैया कितने देने हैं? कोई हलवाई कहते भैया 15,000 दे दो, मोल भाव नहीं करता है, इतना खो जाता है। 15 ले भैया 15,000 ले। वो सब काम करता जाता है, सब भूल जाता है। माँ को याद आती है, कब याद आती है? जब वो भीतर जाती है, भीतर जाके रोटी बनाएगी ना, तब उसे याद आएगी कि अभी आएगी पीछे से आके पकड़ लेगी, मम्मी सब्जी काट दूं, मम्मी मैं आटा उसन दूं, मैं ये कर दूं वो कर दूं।
मैं बाहर जा रही हूँ सहेलियों के साथ, मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं कॉलेज में जाऊंगी, स्कूल में जाऊंगी, उसे याद आती है। भाई को भी याद आती है कब? जब कोई लड़ने वाला नहीं मिलता है, जब कोई रिमोट के पीछे नहीं लड़े, कोई मोबाइल के पीछे नहीं लड़े, तब बहन की याद आती है उस भाई को। ऐसे लेकिन ये संसार का नियम है, यहाँ पे कोई रुकता नहीं है महाराज। यहाँ पर बेटी पराया धन होती है। जो बेटी को नाजों से पालो, खूब महाराज अच्छे से पालो, वही बेटी एक दिन उसी घर को सुना करके चली जाती है। और वो बेटी की याद कब आती है? जब महाराज हम देखते हैं माता को याद आएगी भोजन के समय, पिता को याद आएगी जब वो बहुत देर हो गई लेकिन अभी तक पानी आया नहीं, अभी तक चाय बनी नहीं। वो सोच जाता, समझ जाता है अगर मेरी बेटी होती ना साहब तो मेरी चाय भी समय पर आ जाती, पानी 2 बजे भी रात में आया। मेरी धर्म पत्नी तो थक हार कर सो गई, मुझसे तो नहीं बने, तम जाने उन्हें तुम्हारी बेटी जाने। वो बेटी आई, पापा चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए गरम गरम कुछ बना देती हूँ। अरे महाराज, जो हर समय जो पिता का जिसने ध्यान रखा, पिता बेटी में बहुत प्रेम होता है साहब, और माँ बेटे में प्रेम होता है। ध्यान रखना, माँ को अपने पति की भी फिक्र नहीं होती है। क्यों? माँ बेटे में प्रेम क्यों? क्योंकि कोख में रखा है 9 महीने, इस कोख में रख करके उसे ना जाने कितनी बीमारियों से निकाला है, पाला है, पोसा है, खुद भूखे रहे लेकिन हमारी औलादों को पाला है। ऐसी माँ को बेटे से प्रेम रहता है। लेकिन बुरा मत मानना, अगर वही बेटा बुढ़ापे में लात मारकर माँ बाप को निकाल देता है घर से, तो उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है महाराज। ये माँ बाप हमारे भगवान हैं। वो बेटी भी कहती है बाबुल मुझे भेजना ही था किसी पराये के यहाँ, तो पाल पोस कर बड़ा किया। अरे काहे बियाही विदेश, हे लकिया बाबुल मोरे, काहे बियाही विदेश, अरे लकिया बाबुल मोरे। मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया। अरे हाँ को जिधर हक जाए बाबुल, हाँ को जिधर हक जाए, लकिया बाबुल मोरे, काहे बियाही विदेश, अरे लकिया बाबुल मोरे। तो कहती है बाबुल तेरे खूंटे की गैया रही मैं। अरे उस खूंटे से सांझ होती अगर मैं कहीं बाहर जाती, मेरा भाई तो रात को 12-12 बजे आता, अगर 6-7 बजे अगर सूरज डूब जाता मैं नहीं आती ना, तो तू बार मुझे कभी इसको भेजे कभी उसको भेजे, सहेलियों तक के पास बैठने नहीं दिया। उस खूंटे से बांध करके तूने मुझे रखा। और एक बात बता, सारा धन सारी दौलत तूने भाइयों को दे दी, मुझे क्या दिया? भाइयों को दिया बाबुल मैंने अटारी, भाइयों को दिना बाबुल महले अटारी। वो कभी नहीं कहती कि भाई ये पिताजी की भूमि में से कुछ मेरी कर दे यार। वो आती है राखी पर भी आती है ना, तो वो राखी पर भी आकर के एक ताबी ले आएगी बेचारी, एक गोला ले आएगी, कुछ मिठाई ले आएगी, और खूब जितने आप राखी की थाली में नहीं रखोगे ना, उससे महंगा तो वो सामान लेकर के आती है। 450 रुपए किलो वो गोला है ना, नारियल का गोला, वो लेकर के आती है। पर यूं नहीं कहती भाई मैं तेरे लिए 200 का तो गोला ही लाई हूँ और तू मुझे इतने कम रुपए डाल रहा है, जितना देते हो ना उसी में संतुष्ट होकर के चली जाती है। क्यों? मेरा भाई बुरी ना मान जाए साहब। कहती है भाइयों को दीना बाबुल मैंने अटारी, भाइयों को दीना बाबुल महल अटारी। ये रक्षा
रक्षाबंधन का जो पर्व है ना, ये सिर्फ एक धागा बांधने का पर्व नहीं है, ये सिर्फ मिठाई खिलाने का, पैसे लेने का, पैसे देने का, कपड़ा करने का। आजकल देखना अनेक घर में इन्हीं त्योहार पर लड़ाई हो जाती है। साहब मेरे भाई के यहाँ मैं गई थी, उसने साड़ी नहीं करी, उसने साड़ी भी करी तो अच्छी साड़ी नहीं करी। मेरी बहन इस बार सस्ती राखी लाई है। अरे ये मूर्ख लोग करते हैं इस तरह की बात। ये रिश्ता ना साड़ी से तोलना चाहिए, इस रिश्ते को ना पैसों से तोलना चाहिए, ये रिश्ते को तोलना चाहिए तो भाव से तोलना चाहिए। मेरी बहन आई है, वही रक्षा सूत्र है जो तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारी कहीं मृत्यु नहीं होने देता। और वही भाई है जो कभी मुसीबत आने पर तुम्हारी रक्षा करता है। ये भाई बहन का प्रेम है। लेकिन आजकल हम पैसों से इसको तोलने लगे हैं। साहब जिस घर में भाई बहन का रिश्ता भी अगर पैसों से और साड़ी से तोलने लग जाओगे, समझ जाना फिर वह भाई बहन का प्रेम जो है वो टिकने वाला नहीं है। वो कह रही है बाबुल, भाइयों को दीना बाबुल महरे अटारी, भाइयों को दीना बाबुल महले अटारी, हमको दिया परदेस बाबू, हमको दिया परदेस बाबुल मोरे, भाई बिहाई विदेश, अरे लगिया बाबुल मोरे। और वो कहती है, मैं तो बाबुल तेरे जावे की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरे गाँव की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरे भावे की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरे भाव की चिड़िया, ओरे भय उड़े जाए बाबुल भोरे भय उड़ जाए, लख बाबुल मोरे काहे बिहाई विदेश, अरे लगिया बाबुल मोरे। और वो कहते हैं, देखिए जब कोई बेटी की माँ, जब वो पता पड़ जाए ना कि साहब कोई मेरा पड़ोसी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी को पढ़ना ही है उसके बगल वाले गांव में, तो वो अचार का डिब्बा भर देगी, वो पापड़ रख देगी, वो न जाने कितनी सब्जी रख देगी, वो घर के ताजे आम बीज सब रख देती है। क्यों साहब? ओ भैया मेरी बेटी रहती है बगल के गांव में, ये पेट्रोल के पैसे भी रख लो आप, तो मेरी बेटी को मेरे यहाँ खा, तुम एक काम करो तो ये एक झोला ले जाओ, मैंने झोला दिया, ये अचार दे देना उसे, ये पापड़ दे देना उसे, ये सब दे देना, कह देना तेरी माँ ने भेजा है। जब उसे पता पड़े 2 दिन बाद जाने वाला है, 2 दिन पहले ही सूचना मिल जाए, तैयारी कर देती है सब बनाने की, पहुंचा देती है। वहां से भी वो बेटी वो पूछती है ना, भैया ये सब तो आप लाए हो, मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ मुझे याद करती है, मेरे पिताजी सब बढ़िया है, सब ठीक है, घर में सब ठीक है। जा रही दूर में तेरे संसार से, जा रही दूर में तेरे संसार से, बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से। जा रही दूर में तेरे संसार से, जा रही दूर में तेरे संसार से, बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार प्रेम से कहियो मापति महादेव की। यानी आज माता पार्वती की विदाई हो रही है। एक बात बताएं साहब, बेटी जब घर से जाती है ना तो ये समझ लीजिए